ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद एक्सरसाइज 1.5 क्लास फर्स्ट ईयर करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। देखिए इसमें यह गिवन है कि आपके पास x प्लस आयोटा वाई जेड के बराबर है और ये वाली फॉर्मेशन दी हुई है, कहता है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है और बस इसको सोल्व करने का उसने बोला हुआ है y और y की फॉर्म में इसको हमने सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। देखिए जी, देखिए गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है जी, 5z प्लस 4 5z प्लस 4 आयोटा। अच्छा, z की जगह पे मैं x प्लस आयोटा y लिख सकता हूं, है ना। 5 की जगह पे मैं x, z की जगह पे मैं x प्लस आयोटा y लिख सकता हूं क्योंकि उसने दिया हुआ z इसके बराबर है। प्लस बेटा जी 4 और प्लस आयोटा आ गया और इसका मॉडुलस है इज इक्वल टू 5, मॉडुलस आ गया और z कॉन्जुगेट आपको पता है x माइनस आयोटा y आ जाएगा और -3 है प्लस 2 आयोटा और इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, किस तरह होंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। देखो यह आ जाएगा 5x प्लस 5 आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 5 आयोटा y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा और दोनों साइडों में मॉडुलस आ जाएगा। अब क्या होगा 5x और प्लस 4 अलग हो जाएगा और बेटा प्लस आ जाएगा, दरम्यान में आएगा प्लस, प्लस आयोटा कॉमन निकाल लोगे 5y प्लस 1 और आयोटा जो कि कॉमन निकल गया इन दोनों में से, तो 5y प्लस 1 आ जाएगा, इसका भी मॉडुलस आ जाएगा। अब क्या होगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी क्या आ जाएगा, यहाँ से आप प्लस आयोटा कॉमन निकाल दें, 2 को पहले लिख दें, माइनस 5y को बाद में लिख। ओके जी, अब ये क्या कहता है मोड, मोड कहता है रियल पार्ट का स्क्वायर 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 5y प्लस 1 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इधर भी मोड क्या कहता है 5x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2 माइनस 5y इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब जब स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट तो आपको पता है आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप जब इसको लेंगे अपना स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे तो स्क्वायर लेने की वजह से, या फिर ऐसा कर ले, देखो इधर भी अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ एक जैसी चीज है। तो कटने के बाद नीचे देखें आपके पास ये बच जाएगा, ये स्क्वायर भी ओपन करके लेके देखो, पहले का स्क्वायर क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 4 की 16 प्लस 2 जरा पहली जरा दूसरी, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 जरा पहले जरा दूसरी, तो ये हो जाएगा 5 2 10 10 4 की 40 40x आ जाएगा, जमा पहले का स्क्वायर 25y दूसरी का स्क्वायर 1 25y स्क्वायर आएगा, दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जमा 2 जरा पहली तरफ दूसरी 2 5 की 10 तो 10y आ जाएगा, एक साथ में ज़रा होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर ले लें 25x स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर 9, अब इधर माइनस है तो दरम्यान माइनस आ जाएगा, पहली 2 जरा पहली तरफ दूसरी 3 5 2 की 10 10 3 की 30 आपके पास x आ जाएगा, जमा इसका भी स्क्वायर ले लें, क्या आएगा 2 2 की 4 पहली का स्क्वायर जमा दूसरी क्या है 5 है तो 25y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा 25y स्क्वायर और बेटा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 2 10 तो 10 2 की 20 आपके पास y आ जाएगा। ओके जी,
अब बराबर के दोनों तरफ जो जो वैल्यू सेम है वो काट जाएंगे एक दूसरे से। 25x² इधर भी है, 25x² इधर भी है, 25 बेटा जी y² इधर भी है, 25y² इधर भी। अच्छा, इनकी अलामतें सेम होनी चाहिए, अगर ऑपोजिट होगी तो फिर नहीं कटेंगी। यहाँ पे भी जमा का 25 है, यहाँ पे जमा का 25 है, यहाँ 25 प्लस का है, यहाँ 25 प्लस का है, इसलिए बेटा ये कटे हैं। अब देखें कोई और चीज़ कट रही है, ये 30x है, ये 40x है, नहीं कटेंगे। और ये 10y है, ये 20y है। तो अब ऐसा करो, इन सारी चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा कर लो। कैसे इकट्ठी होंगी? देखो ये 40x है, और बेटा जी उधर से इधर आएंगे तो ये जमा हो जाएंगे 30x। ठीक है बेटा। अब y जो है ना, दूसरे y को उधर ही रहने देते हैं कि ठीक है, तो या फिर आप y को भी इधर लें। यहाँ पे पड़े हुए 10y, ये 20 इधर आएंगे तो जमा के 20y हो जाएंगे। और अब देखें ये इधर 4 और 9 पड़े हुए, 9 और 4 कितना होता है? 13। और यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 और 16, तो यहाँ पे आ जाएगा जमा का 17, उधर से 13 आएगा तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, इधर देखो ना, 9 और 4 13 जमा का, इधर जमा का 17 है, तो जब वो इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब 30 और 40 बेटा 70 होते हैं, 20 और 10 बेटा 30 होते हैं, और 17 में से 13 निकल जाए तो बेटा जी 4 बचते हैं, बराबर आ जाएगा 0 के। अब y को इधर रहने दें, बाकी चीज़ें उठा के उधर ले जाए। ठीक है, तो y किसके 30y किसके बराबर आ जाएगा? 30y बराबर आ जाएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस का 70x माइनस का 4। तो बेटा y को मालूम करना है तो बाकियों को 30 को उधर ले जाके मालूम डिवाइड करवा दो। y इज इक्वल टू माइनस 70x बटे में क्या आ जाएगा? ये वाला y का 30 इधर भी आ जाएगा, और -4 के नीचे भी 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 30 इस सारे से डिवाइड होगा ना। ऐसा करो 30 से इधर भी तकसीम करवा दो, 30 से इधर भी करवा दो, तो यहाँ से तो ये काट के y बच जाएगा, उधर ये अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा? ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 30। देखें इधर तो ये 0 के साथ 0 उठ गया, और इधर 4 2 2 की 4 2 15 की 30। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 3, और माइनस इसके साथ x आएगा -7 डिवाइडेड बाय 3 x, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y की। ये सेम पैटर्न के ऊपर बेटा जी ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे? सोल्व। लो जी, इसको आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, अगर कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। देखें 3 है, z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस अयोटा y -2 प्लस अयोटा कॉन्जुगेट आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x प्लस अयोटा y आ जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्या होगा? 3x माइनस 3 अयोटा y आ जाएगा, -2 प्लस अयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3x प्लस 3 अयोटा y आ जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा, और साथ में कॉन्जुगेट आ जाएगा। जी रियल पार्ट अलग करें, क्या आ जाएंगे? 3x -2 प्लस अयोटा कॉमन आएगा, 1 माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट आ जाएगा। देखे ना, ये वाला और ये वाला पार्ट इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से योटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे योटा की जगह ब्रैकेट में 1 बच जाएगा, और यहाँ पे योटा बाहर आएगा, 3y माइनस का बचा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? 3x, और इनमें से आप प्लस अयोटा कॉमन निकालें तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा? 3y प्लस 1। ऐसे ही है ना, 3y अपनी जगह में पड़ा रहेगा, अयोटा बाहर आ गया, तो क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तब आप इसका वो ले लें, मॉडुलस ले लें, क्योंकि मोड है, मोड ख़त्म करना है। तो क्या आएगा? 3x माइनस 2 का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर, प्लस इमेजिनरी यानी कि 1 माइनस 3y का स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा,
इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर जमा 3y प्लस 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब आप जानते हैं अगर दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए किसी वैल्यू के तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। और ये स्क्वायर ओपन कर दे, पहले का स्क्वायर 9x स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 ज़रब 2 है ना, 3 ज़रब 2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी है ना, दो फार्मूले वाला ज़रब पहली ज़रब दूसरी, तो 3 2 की 6, 6 2 की 12x आ जाएगा। अब इसकी तरफ आ जाए, पहली का स्क्वायर 1 ही होता है, दूसरी का स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी, तो 2 ज़रब पहली 2 एकम 2 और 2 3 की 6, तो 6y आपके पास आ जाएगा। अब इधर आ जाए 9x का स्क्वायर आ जाए जमा 9y स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 1 नहीं जमा 3 2 की 6y आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेम साइन वाली वैल्यूज उधर उधर काट दें। एक तो 9x स्क्वायर इधर भी है प्लस का, 9x स्क्वायर इधर भी है प्लस का, सेम साइन काटने हैं। 9y स्क्वायर इधर भी प्लस का है, 9y स्क्वायर इधर भी प्लस का है, तो काट दें। ठीक है। अब क्या क्या बच गया, यहाँ से 12x एक और माइनस 6y बच गया, यहाँ पे एक है, अच्छा एक यहाँ पे भी जमा का है, एक यहाँ पे भी जमा का, तो ये भी कट जाएगा। ये माइनस का 6y, ये प्लस का 6y, ये नहीं कटेगा। ठीक है। ये माइनस का 12x है, तो बेटा जी माइनस का 12x इधर रहने दे। ठीक है। ये 4 भी अभी पड़ा हुआ है, ये वाला 4 भी पड़ा हुआ है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा तो देखिए ये बन जाएगा जी वाई वाले किधर है, इसको उधर ले जाओ। 4 माइनस 12x इज इक्वल टू 6y उधर पड़े हुए हैं, 6y ये वाले और ये वाला उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का 6y, ये वाला 6y जमा 6y, तो बेटा 4 माइनस 12x इज इक्वल टू 6 जमा 6 12y हो जाएगा। y की वैल्यू मालूम करनी है तो 12 से दोनों तरफ तकसीम कर दी, तो y इज इक्वल टू इधर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 12x, 4 माइनस 12x तकसीम किससे करना है, तकसीम करना है 12 से। ठीक है। फ्रेम में देखें ज़रा निकल तो नहीं रहा, थोड़ा सा निकल रहा, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ये लो अब नहीं निकलेगा। 4 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 12 है, तो अब क्या करेंगे 12 दोनों के साथ अलग अलग तकसीम हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स। अब इसकी कटिंग कर लो, 4 एकम 4 3 की 12, 12 से 12 कैंसिल, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3 माइनस एक्स, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी y की 1/3 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन है, कहता है कि अगर z जो है वो x प्लस योटा y के बराबर और w इसके बराबर हो, शो करें कि अगर w का मोड जो है वो 1 के बराबर हो फिर z रियल होगा। तो बड़ा आसान काम है, देखिए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा w का मॉडुलस गिवन है, गिवन दैट गिवन ये है कि w का जो मोड है वो किसके बराबर है 1 के, तो मैं इसकी दोनों तरफ मोड ले लेता हूँ। w के ऊपर बेटा मोड लगाओगे तो इसका मतलब 1 माइनस जेड अयोटा ओवर z माइनस अयोटा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा। अब मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है बेटा, अगर z1 डिवाइडेड बाय z2 के ऊपर होल का मोड होगा ना, तो ये z1 के ऊपर अलग आ जाएगा और z2 के ऊपर अलग आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इनके ऊपर मोड अलग अलग करूँगा, मोड ऊपर अलग कर दूंगा और नीचे अलग कर दूंगा। अब कैसे, देखिए मैंने ये बड़ा क्यों रखा है, देखो ना 1 माइनस जेड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ x प्लस अयोटा वाई, है ना, बाहर अयोटा पड़ा हुआ है क्योंकि उसने दिया हुआ है कि z जो है वो x प्लस अयोटा वाई के बराबर है। इसी तरह नीचे भी z की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस अयोटा वाई और माइनस अयोटा। ठीक है। अब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग कर लेंगे।
और z मोड की जगह पे क्या लिखेंगे 1, 1 इज इक्वल टू, इसमें से रियल पार्ट अलग करो तो क्या आ जाएंगे 1 माइनस योटा अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स योटा, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई उधर से योटा मल्टीप्लाई माइनस योटा स्केयर -1 के बराबर होगा। ये वाला योटा बेटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्केयर हो जाएगा और वो बराबर होगा -1 के। ठीक है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये साथ में आ जाएगा y और ये मोड आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या होगा मोड आएगा और x आ जाएगा रियल के तौर पे प्लस योटा कॉमन निकलेगा तो आपके पास इमेजिनरी के तौर पे आ जाएगा y-1। जी बेटा, अब देखें ऊपर आपके पास रियल क्या बच गया 1 + y है ना, रियल 1 + y है, तो आप मोड ले ले अंडर रूट ले लें बेटा। अंडर रूट क्या आपके पास आ जाएगा यानी कि मॉडुलस ले लें तो रियल पार्ट क्या आएगा 1 + y का स्केयर यानी कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर यानी कि -x का स्केयर, इसका मॉडुलस स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब बेटा रियल पार्ट का स्केयर यानी x का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर यानी कि y-1 का स्केयर और इसका भी क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्केयर भी ले लें तो जब इधर स्केयर लूँगा तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। जब बेटा मैं कर रहा हूँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, वन का स्केयर बेटा क्या होता है 1 ही होता है। जब इसके ऊपर स्केयर लगाओगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 1 + y का स्केयर आ जाएगा और प्लस -x का स्केयर, x का स्केयर ही होता है क्योंकि नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, 1 + y होल का स्केयर डिवाइडेड बाय x का स्केयर प्लस y-1 का स्केयर। अब बेटा इसको इधर ले आऊँगा मैं, यानी कि ये जो चीज़ है ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही रह जाएगी ना, x का स्केयर प्लस ये स्केयर ओपन कर लो, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर -2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी तो ये 2y आ जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ अगर देखेंगे तो पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा 2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी तो ये 2y आ जाएगा क्योंकि पहली आपके पास 1 है, 2 ज़रब 1 ज़रब y तो 2 एकम 2 × y 2y हो जाएगा प्लस x स्केयर। अब बेटा क्या करेंगे सेम वैल्यूज उधर और उधर आपस में डिलीट हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स स्केयर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है काट जाएगा, वाई स्केयर इधर भी पॉजिटिव है वाई स्केयर इधर भी पॉजिटिव है काट जाएगा, 1 का स्केयर इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव तो ये भी काट जाएगा। ठीक है, अलबत्ता ये दोनों नेगेटिव हैं तो देखो क्या करोगे -2y, ये वाला 2y इधर बचा हुआ है तो इसको भी इधर ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा -2y = 0 तो ये -4y = 0 हो जाएगा ना। अब देखें दो चीज़ें ज़रा में पड़ी हुई हैं और 0 के बराबर है तो -4 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं ना होगा, तो फिर लाजमी सी बात है y किसके बराबर होगा 0 के। अगर y 0 के बराबर है तो बेटा जो z है वो किसके बराबर है, सो z = x + i y और y किसके बराबर आ गया 0 के, तो z = x + i × 0 और z किसके बराबर आ जाएगा x के, और ये साबित नहीं हो गया कि z इज़ रियल क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा 0 हो चुका है। यूँ आपने प्रॉपर साबित कर दिया कि z जो है वो रियल नंबर है।